प्यारे पाकिस्तानियों, नहायत दुख और कर्ब की इस घड़ी में मैं आपको कुछ खबरें बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा फेस पे आप मेरा दुख और मेरा कर्ब देख सकते होंगे। इंडिया की फ़ौज ने पाकिस्तान पर ज़मीनी हमला कर दिया है। जो हमारे ग्राउंड सोर्सेज़ हैं, उनसे जो हमें मालूमात मिली हैं, उसमें कुछ उनके लोग जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई हुए हैं। उनकी लिस्ट आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। उनके कैप्टन हैं जो इसे लीड कर रहे हैं, उनका नाम है रूबिका लियाकत। उनके लेफ्टिनेंट हैं चित्रा त्रिपाठी जो कि उनके साथ हैं। सूबेदार अर्नब गोस्वामी भी उनके साथ हैं। नायक सुधीर चौधरी और सिपाही अमेश देवगन जो कि इस सारे मिशन को लीड कर रहे हैं, जबकि उनके साथ एक खोता भी है जो कि उन्होंने अपना सामान ऊपर रख कर उसे लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। बड़ा हैवी सामान है और उस खोते का नाम है गौरव आर्या। तो ये कुछ चल रहा है जी भारत के मीडिया में पाकिस्तान के बारे में कि हमने रात को कराची कैप्चर कर लिया, पूरा लाहौर कैप्चर कर लिया, इस्लामाबाद में फौजें उतार दी। भारत का मीडिया इस वक्त अगर आप देखें तो आपको यही सब कुछ चलता दिखाई देगा। लेकिन भारत के लोग इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं? जो इंसान के बच्चे हैं जो सारी रात टीवी के आगे बैठे रहे और सुबह जब सूरज उगता है तो पाकिस्तान का नक्शा भी वही, पाकिस्तान के शहर भी सलामत, कराची पोर्ट भी सलामत, लाहौर का वो स्टेडियम जो उन्होंने बम से उड़ाया था, कजाफी स्टेडियम, वो भी सलामत। इस लेवल तक ये रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि भारत के लोग अब गोबर आर्या, अर्नब गोस्वामी या जितने भी चमचे चमांटे मीडिया वाले हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं। अमोक लिखते हैं, जो कांग्रेस के आईटी सेल को चलाते हैं, वो लिखते हैं बैन आज तक, बैन जी न्यूज, बैन एनडीटीवी, बैन एबीपी न्यूज, बैन न्यूज 18, दे ऑल आर थर्स्टी फॉर टीआरपी एंड मास्टर एट सर्विंग फेक न्यूज विद सायरन्स। भारत के मीडिया में जब भी कोई न्यूज दी जाती है, जब से ही पाकिस्तान भारत का माहौल वो बिगड़ा है, सायरन पहले बजता है, फिर एंकर एकदम नमूदार होता है, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान का फलाना पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर में फौजें घुस गई। इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। यकीन नहीं आता तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। न्यूज 0%, प्रोपेगेंडा 100%। वो फिर लिखते हैं द एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट ऑल द मीडिया चैनल्स रनिंग फेक न्यूज फॉर द लास्ट 4 आवर्स। ये रात की इनकी ट्वीट थी। दे आर कमिंग अप विथ साउंड ऑफ सायरन एंड ऑल दे डू इज serve misinformation. Aaj Tak, ABP, Z, all of them. People are watching them to get real reports, but they are getting fact checked here on many fronts. No wonder ranking is 151. अपने मीडिया की रैंकिंग भी वो बता रहे हैं। एडवोकेट स्ट्रिंग त्याजी लिखते हैं जस्ट इन द नोएडन आर्मी इज रेस्टिंग इन बंकर्स ऑफ नोएडा। अब नोएडा क्या है? नोएडा वो जगह है जहां पर मेजर गौरव आर्या का स्टूडियो है और वहां से वो फेक न्यूज फैलाता है। Last night was so heavy for them. They already captured Karachi, Lahore, Rawalpindi, and next target is Kabul. यानी पाकिस्तान तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, अब अफगानिस्तान उन्होंने कैप्चर करना है। ब्रिगेडियर जनरल रूबिका लियाकत, कर्नल अंजना ओम मोदी, कैप्टन सुधीर चौधरी, हवलदार अर्नब गोस्वामी, चौकीदार सुरेश चौंके विल ब्रीफ द कंट्री एट 4 PM। और इन्होंने इस खोते का नाम नहीं लिखा जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके साथ ज्यादती है। अमोक ने फिर लिखा न्यूज चैनल 1 डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, News Channel 2 arrested Asim Munir, News Channel 3 entered Islamabad, News Channel 4 sent fighters plane to Sialkot. I have never seen this gutter level of journalism with so much confidence. These cartoons need to be banned. पिछली वीडियो में मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी ना कि उछल उछल कर गौरव आर्या ऐसे हाथ उठा के ऐसे कर रहा था, पाकिस्तान कैप्चर हो गया, कैप्चर हो गया। तो ये है उनकी असल औकात। क्या बिन पर पाकिस्तान से तो मीम्स बन ही रही हैं, अपने लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं और साथ उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की जा रही है। एक और ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, दीज आर द रियल एनिमीज ऑफ इंडिया, स्प्रेड फेक न्यूज, कम्युनल प्रोपेगेंडा एंड हाइड ऑल द करप्शन ऑफ मोदी, नाउ दिस नॉनसेंस ऑल डे। भारतीय भी कुछ लोग हैं दिमाग रखने वाले, बाकी ज्यादातर तो खोते हैं, लेकिन कुछ लोग दिमाग रखने वाले भी हैं। दी वॉचर लिखते हैं Indian media should make a formal statement to disassociate from this man and remove any relationship they had with him whatsoever। इसकी बात हो रही है, वही हमारे स्पेशल मेजर साहब की, गोबर आर्या की। अब एक और न्यूज जिसमें गोबर आर्या की पिक्चर लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है फेक न्यूज पैडलर बिगेस्ट क्लाउन। रवि कुमार लिखते हैं सो आफ्टर कैप्चरिंग होल वर्ल्ड लास्ट नाइट दे कम बैक टू नोएडा, आई मीन नोएडा। नोएडा में कौन? हमारे मेजर साहब। आशीष रंजन लिखते हैं सोर्स वन पाकिस्तान और कैप्चर्ड साइज सिंस लास्ट नाइट, 3 दफा पाकिस्तान को कैप्चर किया गया है। सोर्स 2 पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन कस्टडी ऑफ जी न्यूज। जबरदस्त, जी न्यूज ने आर्मी चीफ को भी कैप्चर कर लिया है। धर्मेश, रिपब्लिक कैप्चर न्यूयॉर्क एपिक, रूबिका, रिपब्लिक गाइज आर ऑलवेज ऑन अ हाई डोज ऑफ हिमाचल का माल, यानी हिमाचल का कोई माल स्पेशल मिलता होगा जिसे फूक कर ये करते हैं। नेताजी नॉनसेंस लिखते हैं ब्रेकिंग, जी विन द वार, नाउ भारत बॉम्ब्स कराची, अर्नब कैप्चर पाकिस्तान टॉप जनरल, ट्रूथ नो अकाउंटेबिलिटी नो फैक्ट्स जस्ट नॉइस एंड टीआरपी,
It's time the army launches Operation TRP Tapkau, a precision strike on studios where fake wars are fought night for rating. ये चल रहा है हमारे पड़ोस में और लोग भी अब थक चुके हैं कि यार ये तुम मीडिया पर क्या बगैरतियां फैलाते हो। सुप्रिया लिखते हैं, डियर आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, कांग्रेट्स ऑन कैप्चरिंग लाहौर, कराची एंड इवन न्यूयॉर्क लास्ट नाइट. Hope you returned them in time for tonight's. Maybe tomorrow they capturing some real journalism instead of drama. यानी न्यूयॉर्क तक कैप्चर करने की बात अब लोग कर रहे हैं कि तुमने तो वो भी कर दिया है। लॉजिकल ड्रंकर्ड लिखते हैं रिप्लाई करते हुए, साथ वो टैग करते हैं आज तक, जी न्यूज और रिपब्लिक को, prostitutes is apt name for you guys and have some shame and don't mislead public and waste our time idiots. ने prostitutes के साथ तशबीह दी है और ये सहाफ़ती जो हैं वो तवाइफे ही हैं और साथ ये कहा है कि हमारा टाइम ज़ाया किया। मैं आपको बता रहा था कि पहले ही कि भारतीय सारी रात जो है वो टीवी के सामने बैठकर फुदक फुदक कर नाचते रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहे, कि साथ अपनी मीडिया की ये न्यूज़ लगाते रहे, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज निकला पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है और कश्मीर साइड पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीयों को टपका रहा है। दिनेश कुमार लिखते हैं, पीपल आर क्लेमिंग इंडियाज बॉर्डर विद एक्सपैंड जस्ट बिकॉज अ न्यूज़ चैनल सेड सो। यानी पिछली वीडियो में मैंने जो आपको खबर दी थी कि भारतीय दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो चुका है, उसके बारे में वो लिखते हैं कि हमारे जो हैं वो लोग ये क्लेम कर रहे थे पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, कि इंडिया का बॉर्डर जो है वो एक्सपैंड हो चुका है, क्योंकि हमारा मीडिया चैनल ये कह रहा है साउंड्स लाइक अ ब्लडी ड्रीम दैट वैनिश द मोमेंट द सनराइज। यानी ये ऐसे ही है जैसे कि सूरज निकलेगा तो हमारे जितने भी ख्वाब हैं उनको चकनाचूर हो जाएंगे। नरेंद्र लिखते हैं, लास्ट नाइट आज तक कैप्चर्ड लाहौर, जी न्यूज कैप्चर कराची एंड रिपब्लिक जो है उसने न्यूयॉर्क कैप्चर कर लिया है, बट अर्ली मॉर्निंग दे रिटर्न एवरीथिंग सो दे कुड कैप्चर इट अगेन टुनाइट। यानी इन्होंने वापस कर दिया है सुबह होते ही ताकि अगली रात ये फिर जो है वो उन्हें कैप्चर कर सकें। मोहित चौहान आज तक हैज डिस्ट्रॉयड। ये मोहित चौहान जो है वो कांग्रेस के IT सेल के बड़े लोगों में शामिल होते हैं, जो टॉप की 4-5 लोग हैं उनमें से। वो लिखते हैं, आज तक हैज डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, Zee Media has destroyed Islamabad, Republic TV has arrested Asim Munir, Sudarshan has destroyed Pakistan, unreal crowny। यानी उन्हें बोनों से तशबीह दिया हुआ है। अब ये एक और न्यूज़ जाते जाते देख लें जो बरखा दत्त ने दी, और बरखा दत्त उनकी जर्नलिस्ट है। वो लिखती है, ब्रेकिंग, अ पाकिस्तानी पायलट इज इन इंडिया कस्टडी, मोर डिटेल अवेटेड, दिस एज इंडिया थ्वाट्स मल्टीपल मिसाइल एंड ड्रोन अटैक बाय पाकिस्तान ऑन जम्मू, पठानकोट, पता नहीं श्रीनगर, आरएसपुरा, जैसलमेर और टाइम फॉल्ट वगैरह वगैरह। वो पिक्चर तो नहीं अभी तक नजर आई। अभिनंदन पकड़ने हुआ था तो उसकी तो फौरी तौर पर पिक्चर भी सामने आ गई थी, उसको चपेड़े लगने वाली भी और सारा कुछ, और वो तो हमने मेडल और ट्रॉफी के तौर पर दुनिया को दिखाया था। आप कब दिखा रहे हैं? रात को अगर पकड़ा है। और ये न्यूज़ जो है ये कोई बहुत लेट नाइट की नहीं है, ये अर्ली नाइट की है, यानी तकरीबन 10-11 बजे की न्यूज़ है। उसके बाद अभी सुबह के जो है वो, बल्कि दिन चढ़ चुका है, अभी तक कोई पिक्चर वगैरह नहीं आई। अब ये जो हैं वो एक टॉप के जर्नलिस्ट हैं, बसंत महेश्वरी। वो लिखते हैं, आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स बट टुडे आई एम डिलीटिंग ऑल ट्वीट्स दैट आई मेड विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ आवर इंडियन मीडिया चैनल्स। एक इंसान का बच्चा तो चलो निकला है जिसने कहा है कि भाई मैं अपनी जो ट्वीट सारी रात करता रहा हूँ उसे डिलीट कर रहा हूँ, जो मैंने बोनी मीडिया से ले लेकर आगे शेयर की थी। आई फील सैड नॉट बिकॉज ऑफ ट्वीटिंग बट मोर सो बिकॉज रॉन्गली बिलीव्ड व्हाट आई सा। यानी लोग अब अपनी ट्वीट्स डिलीट करके साथ सॉरी के मैसेजेस कर रहे हैं कि इन बगैरतों की वजह से हम सारी रात जो ट्वीटें खड़काते रहे वो जो हैं हमें नहीं करनी चाहिए थी, हम अपनी गलती पर माफ़ी मांगते हैं। अब ये कैप्चर किया है हमने, जो व्हाट्सएप चैनल है इंडिया का, वी आर प्राउड इंडियन, उसमें वो 2 हमारा जो उन्होंने कैप्चर किए हैं पायलट्स, उनके नाम दे रहे हैं। न्यूज़ अलर्ट, इंडिया कन्फर्म्स कस्टडी ऑफ सैयद कायम अली शाह एंड चाहत फतेह अली खान, बोथ PAF पायलट्स। कायम अली शाह को छोड़ दो, चाहत फतेह अली खान ले लो। कायम अली शाह की एज बहुत ज़्यादा है, उस बेचारे को वहीं रहने दो। हमने यहाँ भी उनसे पेशन गोइयाँ सुननी है। चाहत फतेह अली खान ले लो, वो तुम्हें गाने सुना सुना कर ही मार देगा। ये 2 पायलट जो हैं उन्होंने पकड़े। अब ये आखिरी देख लें और फिर वीडियो का अख्ताम करते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है। पाकिस्तानी लोकल लिस्ट, राफेल जेट पार्ट्स फॉर सेल ऑन OLX आफ्टर क्रैश। ये कर रहे हैं पाकिस्तानी उनके साथ कि राफेल के जितने भी पार्ट्स जो हैं वो मिले हैं उन सबको OLX पे लिख दिया, और कीमतें ज़रा साथ देखिए, 10,000, 15,000 और इस तरह की आपको नजर आएंगी। 20,000 का भी है भाई राफेल स्पेयर पार्ट्स फॉर सेल, 50 रुपए का भी है इंडियन एयर फाइटर राफेल फॉर सेल। ये है तुम्हारी औकात। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।